हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ रिलेशनल डेटाबेस। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होती है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस एंड टेबल। जैसे डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, टेबल स्ट्रक्चर चेंज करना, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है मैनेज के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, जिसमें कि हम इट इज़ यूज्ड फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। डेटा मैनेज करने के लिए हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और डेटा को डिलीट करते हैं। तो ये होता है हमारा एसक्यूएल। अब हम देखते हैं एसक्यूएल कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यूज्ड टू क्रिएट और चेंज डेटाबेस स्ट्रक्चर। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम DDL का यूज़ करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आती है हमारी SQL क्रिएट। क्रिएट अ न्यू टेबल। क्रिएट से क्या करते हैं, हम एक नई टेबल को क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हमने एक स्टूडेंट नाम की एक हमने न्यू टेबल क्रिएट की है, जिसमें कि उसकी स्टूडेंट ID है, नेम है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स हैं वो 50 हैं, और एज है और कोर्स है जिसमें कि मिनिमम 30 कैरेक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अल्टर, मॉडिफाइड टेबल। अल्टर का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए होता है, जैसे कि अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल वेयर केयर। टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड हो जाता है जो कि है ईमेल का, जिसमें कि मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर्स 50 हो गए। तो ये होता है हमारा अल्टर का काम। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप का। ड्रॉप होता है हमारा डिलीट टेबल। ड्रॉप से क्या होता है हमारा, ड्रॉप का यूज़ टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए होता है, जिसमें कि टेबल होता है और उसका सारा डेटा डिलीट हो जाता है विथ स्ट्रक्चर के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रंकेट, जिसमें कि रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स स्ट्रक्चर रिमेन्स। इसमें क्या होता है, ट्रंकेट में का यूज़ टेबल का सारा डेटा डिलीट करने के लिए होता है। टेबल का स्ट्रक्चर सेफ रहता है और डाटा डिलीट हो जाता है, टेबल वापस खाली हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड DML, जिसमें कि बोलते हैं हम इसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका काम होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज्ड टू इंसर्ट अपडेट और डिलीट। डेटा को इंसर्ट और अपडेट और डिलीट करने के लिए इसका हम काम आता है ये। इसमें फर्स्ट है हमारा इंसर्ट, जिसमें कि ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल। इंसर्ट का यूज़ टेबल में नया डेटा ऐड करने के लिए होता है, जैसे कि है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ID नेम एज कोर्स, जिसमें कि हम वैल्यू पास किए हैं हमने इसमें 1, अनुज एज 22 एंड कोर्स है हमारा DBMS। टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। चेंज एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल। अपडेट का यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए होता है। एग्जांपल के लिए अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल टू जावा वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 1। ID 1 वाले स्टूडेंट का एज अपडेट हो गया है। जिस भी बच्चे की स्टूडेंट ID 1 है, उसका जो कोर्स है वो जावा चेंज हो गया है, मतलब जावा हो गया, और पहले कुछ और होगा उसका अब जावा हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिलीट के बारे में। रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। इसमें क्या होता है, डिलीट का यूज़ रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, हमें कंडीशन दी होती है, जिसमें कि हम वेयर का यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। एग्जांपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट की टेबल में से डिलीट करना है वेयर जिसकी स्टूडेंट ID 1 है। जिस बच्चे की स्टूडेंट ID 1 है उसको डिलीट कर दो। अब मैं बात करता हूँ
ट्रंकेट डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस। ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में ये टेबल को डिलीट कर देता है बिना किसी कंडीशन के। स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। डिलीट में क्या होता है, इसमें टेबल का रिकॉर्ड डिलीट होता है, जिसमें कंडीशन होती है। इसमें हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ड्रॉप में टेबल के रिकॉर्ड्स और टेबल स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो जाते हैं। तो ये होता है इनमें डिफरेंस तीनों में। थर्ड है हमारे पास DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं सेलेक्ट, फैचेस डेटा फ्रॉम अ टेबल। सेलेक्ट का यूज डेटा देखने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें हमारा डेटा का टेबल का पूरा डेटा शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास में एक टेबल है, ये है हमारे पास टेबल, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी, जिसमें कि स्टूडेंट 1 2 3 है, नेम में अनुज, राहुल, नेहा है और कोर्स आईडी 101 102 और नल है। तो ये सिर्फ हमें देखेगा, पूरी टेबल को ये देखेगा। अब हम बात करते हैं वेयर के बारे में। यूज्ड टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। वेयर का यूज़ हम कंडीशन लगाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट नेम कोर्सेज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20। ये बोल रहा है कि हमें स्टूडेंट की टेबल में से नेम और कोर्सेज दो जिनकी जो एज है उनकी 20 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये उन बच्चों को हमें दे देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर बाय की। यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय का डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम ASC असेंडिंग। ये क्या करेगा, हमारे पास में जो टेबल रहेगी उसमें जो डेटा रहेगा उसको मानो किसी रोल नंबर से या हम A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर में ये हमें डेटा देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप बाय की, जिसमें ग्रुप बाय और हैविंग आता है। ग्रुप बाय सेम टाइप के डेटा को ग्रुप करता है, जैसे कि सेलेक्ट कोर्स काउंट इनटू फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय कोर्स हैविंग काउंट इनटू इज ग्रेटर देन 1। ये कह रहा है जिसमें कि सेम कोर्स वाले स्टूडेंट एक ग्रुप में आ जाते हैं और हैविंग के यूज ग्रुप बाय के बाद कंडीशन लगाने के लिए होता है। सिर्फ वही ग्रुप्स शो होंगे जिनके काउंट एक से ज़्यादा होगा। हमेशा हम ग्रुप बाय हैविंग में इसलिए यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि काउंट, मिन, मैक्स और भी होते हैं बहुत सारे, उनके साथ हम ग्रुप बाय हैविंग का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। जिसमें कि यूज्ड टू कंट्रोल परमिशंस एंड एक्सेस राइट्स। DCL का यूज़ डेटाबेस के एक्सेस और परमिशन कंट्रोल करने के लिए होता है। मतलब कौन यूज़र क्या काम कर सकता है ये DCL डिसाइड करता है।
जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं ग्रांट, गिव्स एक्सेस राइट टू यूजर्स। ग्रांट का यूज़ यूज़र को परमिशन देने के लिए होता है, जैसे कि ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूज़र 1। यूज़र 1 को स्टूडेंट टेबल पर सेलेक्ट और इंसर्ट करने का एक्सेस मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवोक। रिवोक में हम देखते हैं रिवोक का रिवोक रिमूव्स एक्सेस राइट फ्रॉम यूजर्स। रिवोक का यूज़ दी हुई परमिशन वापस लाने के लिए होता है, जैसे कि रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूज़र 1। अब यूज़र 1 इंसर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको रिवोक कर दिया है। फिफ्थ है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। TCL का यूज़ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए होता है, मतलब डेटा को सेव करने या अंडो करने के लिए होता है। जिसमें कि फर्स्ट होता है हमारा कमिट, जिसमें कि सेव ऑल चेंजेस मेड इन ट्रांजैक्शन। कमिट का यूज़ चेंजेस परमानेंटली सेव करने के लिए होता है। जो भी जैसे कमिट सेव ऑल चेंजेस, जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ है वो परमानेंटली सेव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोलबैक। रोलबैक कैंसिल द रिसेंट चेंजेस। कमेंट क्या करता है, रोलबैक क्या करता है, रोलबैक का यूज़ लास्ट चेंजेस को अंडो करने के लिए होता है। जैसे कि रोलबैक अंडो लास्ट ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट है इजी टू लर्न एंड यूज़। एसक्यूएल सीखना काफ़ी इजी होता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश वर्ड पर बेस्ड होती है, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। इसका मतलब भी सिंपल है, स्टूडेंट टेबल से डेटा दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसलिए बिगनर्स के लिए एसक्यूएल समझना इजी होता है। सेकंड है हाई परफॉर्मेंस। एसक्यूएल बहुत फास्ट काम करता है चाहे डेटा कितना भी ज़्यादा हो। एग्जांपल लेते हैं, अगर टेबल में लाखों रिकॉर्ड्स हों फिर भी एसक्यूएल सेकंड्स में रिजल्ट देता है, इसलिए लार्ज कंपनीज गूगल, अमेजन एसक्यूएल यूज़ करती हैं। थर्ड है हमारा सपोर्ट्स डाटा सिक्योरिटी। सिक्योर डाटा एसक्यूएल में परमिशन सिस्टम होता है। एग्जांपल, किसी यूज़र को सिर्फ डेटा देखने का एक्सेस हो, किसी को डेटा इंसर्ट करने का हो, किसी को अपडेट करना हो, इससे डाटा सेफ रहता है। नेक्स्ट हम एक और क्वेरी देखते हैं जो कि है डिस्टिंक्ट। इट इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी एंड शो ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रिक्ट का यूज़ डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। सेम वैल्यू बार बार नहीं आएगी, सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही शो होंगी। सो इस वीडियो में हमने कवर की सारी एसक्यूएल की क्वेरीज। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।